के रखी हुई है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया। दोबारा में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दिए। एलसी नहीं खुल सकती, इसके साथ ट्रेड नहीं हो सकती, आप इंपोर्ट बंद, एक्सपोर्ट बंद। और टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे तो ये बात देखा जाए तो अमेरिका और भारत के जो मकासद हैं वो एक ही थे। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका अब फैमिली हमारे बच्चे, हमारे मतलब पूरा मुल्क है। सही बात। ये पूरा मुल्क को रियासत का मसला है। पहले तो उसने यहाँ से शुरू की ना बात। उसने कहा जी कि इंडिया और अमेरिका जो है जो तजारत करते हैं वो 190 अरब डॉलर की तजारत यहाँ अल्लाह की रहमत से, और भारत यहाँ आ जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है। वो पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करें? नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। मान लीजिए भाई ये हमारे शौक छीनते हुए तुम्हें। दोस्तों, मोदी जी ने पूरी दुनिया में धमाल मचा के रखी हुई है। पहले फ्रांस में, फिर यूएसए में, अब ओमान में। तीनों जगह जाकर भारत का परचम लहराया है और पाकिस्तान को काफी सताया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यूएसए में क्या हुआ और पाकिस्तानियों का क्या है कहना। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया। दोबारा तौबा तौबा तौबा। के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दिए। बड़ा शानदार उनको वेलकम दिया गया है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। भारत को 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन नहीं रोक पाया। आज तुम्हारे बाप बन के खड़े हैं और ये तकलीफ हो रही है। हाय कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। और एक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। तेरा बाप आया। वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अमेरिका में ब्लेयर हाउस, जो कि प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस है, वहां पर अमेरिका के झंडे को उतार कर भारत का झंडा लगाया गया है। वाह भाई वाह। ये जो विजिट हो रहा है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तिजारत का हुजम बढ़ाने पे बात हो रही है। और तल्ख हकीकत क्या है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। सीधा सीधा मतलब कि अब अमेरिका ने मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान से नजरें फेर ली। कि अगर एक दिन ये डिक्लेयर हो जाए कंट्री लाइक पाकिस्तान जो न्यूक्लियर है, जी हाँ, कि ये डिफॉल्ट कर गया है, इसके पास डॉलर नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, इसकी एलसी नहीं खुल सकती, इसके साथ ट्रेड नहीं हो सकती, आपकी इंपोर्ट बंद, एक्सपोर्ट बंद, आपके जहाज बंद। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने रेडिकल इस्लामिस्ट, दहशतगर्द, टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे तो ये बात तो होना थी। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और बिलखुसूस अमेरिका के फरेब से अच्छे तरीके से वाकिफ हो गया है। और दूसरा इसकी वजह, बड़ी वजह, पाक चीन ताल्लुका जो अमेरिका और भारत की नींदें उड़ा रहे हैं। इसलिए दुश्मन फिर से चालें चलने लगे। एतबार से अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत के जो मकासद हैं वो एक ही थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुदरत का खेल देखिए। हकूक की बात करते, कौन सा चैंपियन बना फिरता है ये अमेरिका जो भारत के मामले में अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। अब यह मोदी को गले लगाने की जिद पे अड़ा हुआ है। यही भारत पाकिस्तान के खिलाफ अब भी बकायदा झूठी साजिशें कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन अमेरिका अपने मुफादात की वजह से गूंगा बना हुआ है, बहरा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है। हमारी फैमिली से, हमारे बच्चे, हमारे मतलब पूरा मुल्क है। सही बात। ये पूरा मुल्क को रियासत का मसला है। आप बिल्कुल लड़े, हम आपके साथ हैं। साथ देते भी रहे हमेशा जहां हम समझते हैं कि आपको देना चाहिए। आपकी एयरलाइंस बंद, इंटरनेट बंद, आपकी बिजली बंद, इंपोर्ट ALR है, सारा कुछ बंद, हर चीज बंद। एवरीथिंग। ये दुनिया जहां के साथ जो श्रीलंका में हुआ वो अभी उस तरह नहीं हुआ श्रीलंका में, जरा जहन में रखिएगा। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आप स्टोन एज में जा रहे हैं। आफ्टर ये 15 डेज आपका अगर बिजली नहीं बन रही, पानी आना बंद हो जाएगा कुछ अरसे बाद। आपका पेट्रोल नहीं है, आपके पास ऑयल नहीं है, आप सड़कों पे आपकी कम्युनिकेशन रोक गई है, आपकी सप्लाईज रोक गई हैं, पूरा मुल्क आपका स्टैंड स्टिल है। और आफ्टर 15 डेज आपके रेड्स शुरू होंगे कि लोग आपके घरों में घुसना शुरू होंगे। इसके घर में पानी होगा, इसके घर में शायद रोटी मिल जाएगी, इसके घर में लाइट होगी। पे हम जा रहे थे। इनको जरूर बताना चाहिए कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करे, डॉलर ना हो, एलसी नहीं खुल सकती, आप बिजनेस नहीं कर सकते, दवाएं खत्म, आपके सब ट्रैवल खत्म। जो वहां पे मतलब एक आप दीवार बर्लिन की तरह मतलब दो उस मशरकी और मगरबी वो पिक्चर पेश करनी चाहिए आपको कि वो पूछना चाहिए कि मुल्क अगर डिफॉल्ट करे तो क्या होता, उसके बाद क्या होता। लोगों को मतलब उसके बाद किसने नहीं बताया। दे शुड टेल देम कि क्या होगा।
वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इंडिया का जो टैरिफ बैरियर है इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मुंह पे कह दिया उन्होंने, मुंह पे कह दिया, स्पीच के तो कह दिया, और वो सुन रहा है वहाँ मुझे। तो एक तरफ मोदी कहता है आई एम MIGA, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो कहता है MAGA, मैगा, मीगा, वो मैगा कर रहा है, ये कहता है मैं मीगा पे आ गया। तो अब नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ा ना कि अब आपका जो ट्रेड बैलेंस है, सबसे पहले तो उसने यहाँ से शुरू की ना बात, उसने कहा जी कि इंडिया और अमेरिका जो है जो तजारत करते हैं वो 190 अरब डॉलर की तजारत है, जिसमें से 120 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है इंडिया की टू अमेरिका, और 70 अरब डॉलर की अमेरिका की एक्सपोर्ट है टू इंडिया। अच्छा। और जो ट्रेड डिफिसिट है वो 50 अरब डॉलर के करीब है। अच्छा। इंडिया का फ़ायदा उसका। वो कहता है इन्हें तो साफ़ करो ना पहले, ट्रेड बैरियर्स कम करो, नहीं तो हम भी उतने लगाएंगे जितने आपने हमारे रेसिप्रोकल। और यही वो सब दुनिया को यही पैगाम दे रहा है कि जो साढ़े ना करोगे ऐसी भी तोड़ना वही करांगे। चाइना को भी यही पैगाम है, इंडिया को भी यही पैगाम है, पर इसके अलावा भी इंडिया को एक पैगाम है, और इंडिया ज़ाहिर है कांट अफोर्ड टू डू दैट। और ये ट्रेड डिफिसिट, इसी के ऊपर तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया बिल्ड करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसने ये कहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब हमारे से हथियार ख़रीदो तुम, मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा जोर है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर है, और इस वक्त इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपये की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपये की इम्पोर्ट है इंडिया की, और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इम्पोर्ट करता है। अगर मोदी अमेरिका है तो पाकिस्तान में तरक्कियां, लेकिन असल में जो तकलीफ है ना, US offers India F-35. We missed you. We missed you a lot. जो F-35 है ना, भारत को इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहाँ अल्लाह की रहमत से और भारत यहाँ आ जाएगा। क्यों आएगा? उसका जवाब ये है कि 35 तैयारों का जो पहला स्क्वाड है वो 40 तैयारों पर मुश्तमिल है। मेरे मोबाइल पर एक प्रेस रिलीज डाउन ये मेरे सामने नजर आ रही है। ट्रंप मोदी मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जो है वो भी सामने आ गया, और हमारे जो तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान साहब है, उन्होंने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तान को एनन स्यापा की भी है। बाजवा साहब, पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की भारत मुंतकिली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असल तो इनको पता चल गया है कि अब पाकिस्तान जो है वो पहले जैसा पाकिस्तान नहीं है। अब दोस्तों यूएसए में तो देख लिया कि आपने क्या हुआ, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ओमान में क्या हुआ और इस पर पाकिस्तानी क्या बोलते हैं और पाकिस्तानी जनता क्या रिएक्शन देती है। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमने तो OIC के जो लोग हैं वो मोदी साहब को इन्वाइट कर रहे हैं। पहले जो है लाइन के अंदर मोदी साहब की तस्वीरें खिंचवा के इंटरनेट पर जी वायरल हो रही हैं। इसको बहुत ही पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। 45 को इनवाइट कर रहा है, तो एक हम हो जाते तो हम 46 हो तो जाते। उसकी वजह यही है कि उसमें इंडिया आ रहा है। हाँ, तो इंडिया ये आपने सही पकड़ा। हाँ। इंडिया आ रहा है तो इंडिया तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए। अच्छा, और वो कामयाब भी हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। बाकी मुल्क सोचते हैं कि उसके साथ तजारत की जाए। पाकिस्तान असल में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी गलती है, पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है इस तरह ना। इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। उसके साथ हमारी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका हक भी बनता है कि वो अपनी दुश्मनी हमें दिखा दे। अच्छा, तो इंडिया अपनी दुश्मनी दिखा रहा है, दिखा रहे जो मुझे लगता है। नहीं, मैं इस बात पे इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि ओमान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इंडिया को बुला रहा है। इंडिया को बुला रहा है, ये रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता। असल जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है, उसका नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है। पाकिस्तान को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में किसी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान में किसका इंटरेस्ट है? हाँ। यहाँ से मुल्क छोड़ के सारे बाहर जा रहे हैं, इंटरेस्ट किसका है यहाँ पे? मेरा और आपका इंटरेस्ट है। हमारा तो नहीं है। क्या इधर क्या करना है? जॉब के लिए सारे बाहर जा रहे हैं। हाँ। नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट।
तो इंडिया में सबका इंटरेस्ट क्यों है? चलो इसी आपके सवाल को काउंटर कर रही हूँ। नहीं, इंडिया की जीडीपी आप देख लें, उसकी करेंसी की वैल्यू देख लें, ठीक है, तो इंटरेस्ट इंडिया में ही होगा ना, और कहाँ पे होगा? आपने नेबर को कभी भी एनिमी नहीं बनाना होता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो नहीं बुलाएंगे जिस किस्म का पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हम ब्रिक्स में एंटर हो। इवन के रशिया भी, रशियन मीडिया जो सरकारी मीडिया है ना, वो पाकिस्तान को वेलकम कर रहा था। इसके अलावा इंडिया भी, चाइना भी वेलकम कर रहा था। पर एक ही कंट्री थी जो इंडिया, जिस ब्रिक्स में आया था है ना, वो उनको पाकिस्तान को आने नहीं दे रहा था। वैसे तो पाकिस्तानियों को हमेशा से कहना होता है कि भाई साहब इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, पर अंदर से ये जल भुन जाते हैं, अंदर से सड़ी हुई बातें करते हैं, पर बाहर से खुश होके भारत की तारीफें भी करते हैं। पाकिस्तानियों की ये रासलीला आपको मैं दिखाता हूं, तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़।